वेलकम टू रविंद्राज आईएएस। अब स्टॉक एक्सचेंज की आपकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? सेल परचेज ऑफ टूल्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सामान्यतः स्टॉक एक्सचेंज जो आपके होती हैं वही पूंजी बाजार के आपके जो टूल्स होते हैं उनका सेल परचेज होता है। अब ये टूल से आपके तात्पर्य क्या है? टूल से तात्पर्य आपके बॉन्ड, टूल से तात्पर्य डिवेंचर, टूल से तात्पर्य शेयर, इनका आपके क्या होता है? सेल परचेज। ठीक। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपकी सामान्यतः बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर का सेल परचेज होता है और ये होते हैं आपके कैपिटल मार्केट के टूल। तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज वे होती हैं जहां कैपिटल मार्केट के जो टूल्स होते हैं आपके, उनका क्या होता है? एक्सचेंज होता है, सेल परचेज होता है। ठीक है। इंडिया की अगर हम आपकी बात करें, इंडिया से पहले कुछ एक देख लग लें। वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का है? नीदरलैंड का है। वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपके कहाँ का है? नीदरलैंड का है। नेक्स्ट, सोलह में आपकी स्थापना हुई। दूसरा, प्रेजेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, प्रेजेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया में प्रेजेंट में कितने स्टॉक एक्सचेंज है आपके? 26 स्टॉक एक्सचेंज है, 26 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। और इंडिया के अगर हम मेजर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, मेजर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अगर हम मेजर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये है आपके दो, पहला पीएसई और दूसरा एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसे फटाफट नोट कर लो।
चलो नेक्स्ट। तो ये नोट कर लिया। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना आप, स्टॉक एक्सचेंज, जहां आपके कैपिटल मार्केट के टूल्स का सेल परचेज होता है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। कैपिटल मार्केट के टूल लाइक बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर, इनका वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है आपके कौन सा? नीदरलैंड, जो 1631 में आपके स्टेब्लिश हुआ था। प्रेजेंट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है आपके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में प्रेजेंट में बात करें तो 26 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से मेजर स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये दो आपके मेजर स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के। अब इसमें सबसे पहले तो याद रखना बीएसई एंड एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम आपके बात करें, किसकी बात करें? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपके ये जो है, ठीक, ये एशिया का आपके सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का आपके सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो लिखना जरा इसे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गठन हुआ था इसका 1875 में, इस्टेब्लिश एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आपको याद रखना है, सेंसेक्स यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स बेसिकली आपके है क्या? सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स को हम कहते हैं थर्मामीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब ये सेंसेक्स बेसिकली आपके है क्या? तो सेंसेक्स को आप समझना एवरेज वैल्यू ऑफ टॉप 30 कंपनीज, टॉप 30 ऑफ शेयर ऑफ टॉप 30 कंपनीज ऑफ बीएसई। दूसरा याद रखना एनएसई। एनएसई की अगर हम बात करें 1992 में इस्टेब्लिश। नेक्स्ट किस कमेटी की सिफारिश पर? फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर गठित, फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर
स्टेब्लिश। अब यहां याद रखना निफ्टी, निफ्टी यानी कि आपके नेशनल 50। तो निफ्टी बेसिकली आपके है क्या, एनएसई की टॉप 50 कंपनीज के शेयर का एवरेज, शेयर प्राइस का एवरेज। समझना, इसे यहां तक पहले नोट करो, तो फिर आप निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों को आप सबसे पहले आप समझना, निफ्टी और सेंसेक्स। यहां तक नोट कर लो। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें आपके, तो 1875 में इसका आपके गठन हुआ। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स को हम कहते हैं थर्मामीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब सेंसेक्स बेसिकली आपके है क्या, बीएसई की आपके टॉप 30 कंपनी, लाइक आपके रिलायंस, लाइक आपके विप्रो, लाइक आपके टाटा। अब ये कंपनियां हैं आपके टोटल कितनी, 30 कंपनियां हैं। मान लिया रिलायंस का शेयर है आपके 1000 रुपए का, विप्रो का शेयर है 1200 रुपए का, टाटा का शेयर है आपके 1300 रुपए का। तो ये जो टॉप 30 कंपनीज है, इनके शेयर प्राइस का आपके एवरेज, यही कहलाता है आपके सेंसेक्स। ठीक, 30 कंपनियों के शेयर की वैल्यू क्या है, इसे जोड़ो, 30 से डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपके क्या हो गया, सेंसेक्स। अब ठीक इसी तरीके से 30 की जगह अगर आप 50 से डिवाइड कर दो एनएसई के अंदर, तो यही हो जाएगा निफ्टी। ठीक, सेंसेक्स में आपके 30 टॉप की कंपनी शामिल होगी और निफ्टी में आपके 50 टॉप की कंपनी शामिल होगी। तो अब आगे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखें, तो 1992 में गठित फिरवानी कमेटी की सिफारिश पे, और इसमें आपके जो सूचकांक होता है वो होता है निफ्टी। निफ्टी में क्या होता है, एनएसई की टॉप 50 कंपनी। ठीक, सेंसेक्स में बीएसई की टॉप 30 कंपनी, निफ्टी में एनएसई की टॉप 50 कंपनीज, इनके शेयर प्राइस का जो आपके एवरेज होता है वही आपके क्या होगा, निफ्टी, और इधर बीएसई में सेंसेक्स। बीएसई में टॉप 30 कंपनी की शेयर प्राइजेस का एवरेज और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज की शेयर प्राइजेस का एवरेज। तो आई होप सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो क्लियर हुआ।